बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शब बरात की अज़मत व फ़जीलत। चूँकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातदाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को कुछ ऐसी रातें अता की हैं जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और अनायतों की नवीद सईद लेकर आती हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था कि रहमत हक बहामी मी जवीद, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। ये अजीम और बाबरकत रातें अल्लाह की रहमतों के हसूल के बहाने ही तो हैं। इन बाबरकत रातों में से एक रात शब बरात है। शब बरात का मतलब है निजात और छुटकारे की रात। चूँकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातदाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। शब कदर के बाद ये रात तमाम रातों से ज़्यादा बाबरकत रात है। इमाम गज़ाली काशफ़ात अल कुलूब में फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए भी 2 ईद की रातें हैं, जिनमें से एक शब बरात है और दूसरी शब कदर। बहुत सी अहादीस मुबारका से इस बाबरकत रात की अज़मत व फ़जीलत वाज़ेह होती है। तकरीबन 10 सहाबाए किराम से शब बरात के हवाले से अहादीस मरवी हैं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात में क़याम किया करो और दिन को रोज़ा रखा करो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक आसमान व दुनिया पर अपनी शान के लायक नज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि उसे बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि उसे रिज़्क़ दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि उसे आराम दूं, है कोई ऐसा। अल्लाह ताला ये ऐलान तुलुए फजर तक फरमाता रहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस रात के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का जिक्र भी किया है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकली तो देखा कि आप बकी कब्रिस्तान में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम डर रही थी कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम पर जुल्म फरमाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान था कि आप अपनी किसी ज़ौजा के यहाँ गए होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात को आसमान और दुनिया पर अपनी शान के लायक नज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में लोगों की मगफिरत फरमाता है। कबाइल अरब में कबीला बनी कलब सबसे ज़्यादा बकरियां पालने के हवाले से मशहूर था। इस मकाम पर कबीला बनी कलब की बकरियों का जिक्र ये वाज़ह करने के लिए किया गया कि जिस तरह कबीला बनी कलब की बकरियों के बाल गिनना नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह ताला इतने अफराद को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन्हें अहाता शुमार में लाना नामुमकिन है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इस अमर का जिक्र फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला कितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस अजीम रात में भी इसकी रहमत से महरूम रहते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि शबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है जितने कबीला बनी कलब की बकरियों के बाल हैं, मगर मुशरक, दुश्मनी रखने वाले, कता तलकी करने वाले, कपड़ा और तकब्बर लटकाने वाले, वालिदैन के नाफरमान और आदि शराबी की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता। दर्जा बाला हदीस में मज़कूर महरूम अफराद के अलावा दीगर अहादीस में ऐसे मज़ीद अफराद का जिक्र मिलता है जो इस बाबरकत रात में भी अल्लाह की रहमतों से महरूम रहते हैं। मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है कि तकरीबन 10 किस्म के अफराद हैं जिनकी इस बाबरकत रात में भी बख्शिश व मगफिरत नहीं होती। इन अफराद में मुशरक, कीना परवर, अपने मुसलमान बहन भाइयों से दुश्मनी रखने वाला, आदि शराबी, आदि जानी, किसी को नाहक कत्ल करने वाला, वालिदैन का नाफरमान, कता ताल्की करने वाला, बतौर तकब्बर कपड़ा लटकाने वाला और चुगली करने वाला शामिल हैं। इन तमाम अहादीस से इस रात की अज़मत व फ़जीलत यहाँ है। इसी तरह मुख्तलिफ रवायात से ये बात भी साबित है कि इस रात में इंसान का नामा अमाल तब्दील होता है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हर शख्स के पूरे साल के मामलात सहाइफ की शक्ल में दे देता है। यहाँ यह हकीकत वाज़ेह रहे कि हमारी तकदीर में सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। इस रात में सिर्फ 1 साल के अमूर नाफज करने के लिए सहाइफ फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। बेशक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।